तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ये बिल्कुल 100% क्या 200% क्या 500% ओरिजिनल जो है ना क्वेश्चन पेपर है। और दावा के साथ कह रहा हूँ, ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है पीटीओ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे पीटीओ का प्रश्न पत्र है, ठीक है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को लेकर चर्चा करूंगा कि टर्नओवर और पीटीओ का प्रश्न पत्र आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, उसका उत्तर कहाँ से देख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से देख पाएंगे, सभी का सभी वीडियो को बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाली, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का जो है ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम का जो एग्जाम चल रहा है, उनका यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर इंग्लिश का जो है चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर उनका सही सही उत्तर, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पहला जो है यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन को आप समझ लीजिएगा कि जो है ना आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा। एक से लेकर 60 तक प्रश्न दिया है, जिनमें आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो है ना बिल्कुल सटीक आंसर होगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके पास एक काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ, देखिए विच एनिमल्स मैसेज अप मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर जो ना बिल्कुल 100% क्या होगा, तो बिल्कुल जो है ना डॉग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, डॉग हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते हैं। और 3 में महादेवी वर्मा इज एन डॉट 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 इसके बाद पोएटेज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना पोएटेज का यानी कि पोएट का पोएटेज बन गया POET, पोएट में कवि होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर जो है ना 3 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन की थी, ठीक है। वो कहाँ की थी? तो इंडियन की थी, ठीक है। यह कवि थे, ठीक है, कवि थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द अर्थो एंजॉय इन ए कार एट डॉट कितना मिल्स एन आवर, ठीक है। मतलब तो 1 घंटा में कितना मिल्स गया, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 90 मिल्स हो जाएगा, समझिए। ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में द नेटर्स मदर वाज यूजिंग एन इलेक्ट्रिक डोडोरेट व्हेन ही गॉट बैक होम, ठीक है। इसका सही आंसर जो है ना 5 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्लू वाज थ्राइल्ड टू बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 6 का सही आंसर जो नहीं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लिबरेटेड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारा जो है आपको है ना सुविधा इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम यानी कि 2024 में आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तक आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। चलिए, कहता है गिल्लू वाज, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो 7 के बढ़ते हैं। कहता है हु हैज़ रिटेन द एसे व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो है बिल्कुल 100% क्या होगा, तो सत्यजीत रॉय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सत्यजीत रॉय हो जाएगा, ठीक है। इंडियन फिल्म्स के जो है ना लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर 7 का सत्यजीत रॉय होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है 8 में वेन एवर गिल्लू वाज डॉट डॉट ही मेड ए ट्यूरिंग साउंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ना क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल है ना 8 का सही आंसर ऑप्शन और बी हो, यानी कि हंगरी था, ठीक है। वो क्या था? भूखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देखिए मिस्टर विलियम्स इज ए कैरेक्टर फ्रॉम, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ना 4 ऑप्शन दिया आपके पास, यहाँ पर देखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 9 का जो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इनमें से नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है 10 के बढ़ते हैं। इन द पेज फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एग्नोई ऑफ मॉडर्न मैन हो जाएगा, क्या होगा? मॉडर्न मैन हो जाएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है यहाँ पर 11 के बढ़ते 11 का प्रश्न दिया देखिए एवरी वन रिमार्केट दैट गिल्लू वुड नॉट सर्विव होगा, सर्विव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। 11 क्या होगा? बी होगा सही आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। कहता हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। ठीक है, जॉनसन्स हाउस। तो इसका सही आंसर जो ना क्या होगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि ए हो जाएगा, 2 ब्लॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द पेज फॉर लिविंग। ठीक है, तो कौर मर्चेंट हो जाएगा, क्या होगा, कौर मर्चेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा बाबू, कौर मर्चेंट। अगला प्रश्न है इट इज़ वेरी स्मार्ट वर्क, क्या होगा, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। 15 में स्क्यूरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ ब्रेली डॉट कितने ईयर्स है, तो आपसे पूछ रहा है, तो 15 का सही आंसर जो है ना आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। क्या बोरिंग हो जाएगा, क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं मैंने 15 का बताया, सी ना 2 होगा। ओके 2 हो जाएगा, समझे, 2 ईयर्स ना था। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए 16 में हु वाज चीटिंग द कॉर मर्चेंट। ठीक है, तो ये जो है ना वो कौन जो है ना कॉर मर्चेंट से चीटिंग कर रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो कॉर मर्चेंट से चीटिंग कर रहे हैं, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा कि निफी हो जाएगा। ठीक है, भतीजी भांजी। गिल्लू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द क्रीपर हो जाएगा, क्रीपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, संजू ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास 18 के बढ़ते 18 में सत्यजीत रॉय वाज वेल नोन ऑफ इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से दिल। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, डी हो जाएगा, फिल्म डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 19 के बढ़ते 19 में यहाँ प्रश्न दिया, देखिए गॉड मेड द कंट्री मैन मेड द। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर आपको बताना है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 के बढ़ते 20 में प्रश्न दिया, देखिए हु हैज़ कंपोज ऑन ओडे ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो ओड ऑन सोलिट्यूड होगा, सोलिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ए पॉलीथीन बैग इज डॉटर फॉर द एनवायरमेंट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यानी कि इसका ऑप्शन और डी हो जाएगा सही आंसर, हार्मफुल हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, वेन पॉलीथीन बैग इज बॉन्ड इट एक्सज्यूट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 22 का सी यानी कि पंगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 के बढ़ते 23 में अलेक्जेंडर पॉप वांट्स टू डाई। ठीक है, तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन और बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अनलामिनेटेड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 24 में वेन आर ग्रोव्स प्लांटेड। ठीक है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, टू कम्फर्ट अस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 में व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग। ठीक है, तो 25 का सही आंसर जो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, मोडर क्या मुन बेगम होगा। ठीक है, मुन बेगम होगा, बेगम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन ए पॉलीथीन बैग इज डॉट इट मेक ए स्क्यूकी नॉइस। ठीक है, तो ये 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या होगा, ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 में हु गेव्स हिम ब्रेड अकॉर्डिंग टू द पोएट। ठीक है, तो 27 का सही आंसर क्या होगा, तो 27 का ऑप्शन यानी कि फील्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 के बढ़ते 28 में यहाँ प्रश्न दिया, देखिए 28 में क्या कहता है, तो 28 में कहता है कि वाट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इन द पोएट पॉलीथीन बैग। ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो ए हो जाएगा यानी कि क्या होगा, पेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेल्थ एंड गुडनेस कैन मेक आवर लाइफ। ठीक है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा यानी कि स्वीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन में यानी कि बी हो यानी कि बेटर हो जाएगा। ठीक है, बीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 का ना मैंने बताया डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 में हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पॉप वांट टू लाइव। ठीक है,
तो लिव होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आई वांट टू लिव। तो यहाँ पर 31 का सही आंसर, हाँ बिल्कुल 31 का सही आंसर भी है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 में हाउ वाज जबरा। ठीक है, तो जबरा जो है ना यहाँ पर एक कुत्ता का नाम है शायद ना, 32 का कुत्ता है ना। ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 33 में द अर्थ ऑफ एलर्जी इज डॉट 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 क्या होगा, ए डॉट डॉट। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, पोएट हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। 33 का क्या होगा, 33 का बी हो जाएगा, यानी पोएट हो जाएगा। क्या होगा, पोएट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 को बढ़ते हैं। 34 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए, तो हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द बेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 34 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, एंटोन चेकअप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 में स्मोकिंग एंड टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग एलर्जी हो जाएगा। ठीक है, एलर्जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 35 का देखिए ये स्मोकिंग है, तो देखिए ये पोल्यूशन है, समझिए हमारे हिसाब से ये पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर है 35 का आप बताइएगा। ठीक है, 35 का एक्चुअली हम आंसर नहीं दे पाए हैं, समझिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ पोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 में मुन्नी इज कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो 36 का सही आंसर क्या होगा, 36 का, हाँ 36 का बताइए फटाफट। 36 का बी हो जाएगा, जनवरी नाइट हो जाएगा। ठीक है, द जनवरी। ग्रेटफुल का स्पेलिंग GRATEFUL, ग्रेट हो जाएगा, ग्रेटफुल हो जाएगा, ऑप्शन और सी होगा सही आंसर। ठीक है, पोल्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है, तो POLLU POLLUTION, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 हो गया, 39 को बढ़ते हैं। कहता है एनेबिलोप का स्पेलिंग क्या होता है, ENBELOP, एनेबिलोप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 40 को बढ़ते हैं। 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा बाबू। ठीक है, तो बिल्कुल जो है ना DISEASE से जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 में बढ़ते हैं। 41 में यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, तो देखिए इसको पैसेज बनाएंगे ना, तो भीतरी वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यह द पुअर है, तो द पुअर इसमें पहले लग जाएगा। ठीक है, ये द जो पुअर है ये पहले उठ के चला जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ शी रहेगा तो हर हो जाएगा, और ही रहेगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन और यानी कि द पुअर इज नॉट हेल्प बाई देम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है पैसिव वॉइस ऑफ, तो शी संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना। तो ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको चेंजिंग आपको करना। ठीक है, तो देखिए कभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट है आपको उसको लास्ट में ले जाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ, तो मैंने आपको पहले बताया सी का क्या हो जाता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा, तो देखिए ए सॉन्ग इज संग बाई हर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी इज द सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 43 में पैसिव वॉइस ऑफ हैड ही बॉट ए न्यू कार। ठीक है, तो 43 का सही आंसर जो ना, देखिए इसमें भी आपको मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाइए और सब्जेक्ट को पहले ले जाइए। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो ना वो क्या होगा, तो हैड ए न्यू कार हैज़ बीन बाउट बाई हिम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो 43 का बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 44 को बढ़ते हैं। ए पेन विल बी बाउट बाई यू। ठीक है, तो यू विल बाउट ए पेन हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते 41 को बढ़ते 41 में यहाँ पर मैंने आपको बताया, यानी कि 44 बताया ना, 45 को बढ़ते 45 में यहाँ देखिए कहता है एक्टिव वॉइस ऑफ एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या होगा, तो 45 का ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि आई एम रीटिंग एन एसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 46 में डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो राम आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन पर यानी कि सी हो जाएगा, सी। ठीक है,
क्या होगा, राम सेड टू मी हाउ ओल्ड आई वाज, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 बढ़ते हैं 47 में। यहाँ प्रश्न दिया हुआ देखिए, डायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड दैट ही शी वुड राइट ए लेटर, ठीक है। तो 47 का क्या होगा बाबू, 47 का बताइए, 47 का क्या होगा। हाँ बिल्कुल, 47 का ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है। राधा सेड ही शी विल राइट ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। 48 में है इनडायरेक्ट स्पीच में, मोहन सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। तो मोहन टोल्ड मी डैट, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहन टोल्ड मी डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा सही आंसर। 48 का क्या होगा, ए हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत अच्छा। 49 को बढ़ते हैं। 49 में आप प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मोनू हैव यू स्टोलन माई पेन, ठीक है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो 49 का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, कहता है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रिक्वेस्टेड टू मी प्लीज़ गिव हर माई पेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 51 में, द अर्थ डॉट राउंड द सन, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स हो जाएगा ना, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मूव्स हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 में, दे डॉट हर सिंस 2005, ठीक है। तो 52 का सही आंसर क्या होगा, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 53 में, कहा हाउ डिड यू डॉट हेयर तक हाउ डिड यू कम हेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 54 में है मिस्टर सिन्हा डॉट यस्टरडे, ठीक है। तो मिस्टर सिन्हा कैन 54 का आपको बताना ना जी, 54 का बिल्कुल शॉल गो हो जाएगा, ठीक है। 54 का 54 मिस्टर सिन्हा डी आई ई हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 के बढ़ते हैं। 55 का है वेन शी कम डॉट, इसके बाद सही आंसर क्या होगा इसका, तो बी यानी कि कैन गो हो जाएगा, क्या होगा, कैन गो, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो टू वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है धूप में मत खेलो, ठीक है। डोंट प्ले इन द सन, ठीक है। डोंट प्ले इन द सन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 बढ़ते हैं। 58 में यहाँ देखिए, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो ही इज़ ए गुड प्लेयर, ही इज़ ए गुड प्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 59 बढ़ते हैं। 59 में यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन, पटना बिहार की राजधानी द पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 में, वह 4 दिन में बीमार है, ठीक है। 4 दिन से बीमार है, ठीक है। तो जब 4 दिन से बीमार है तो इसका जो ना ये हैज़ बीन 644 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ना 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यानी कि सब्जेक्टिव या मैं ऑब्जेक्टिव में आपको चलिए मैं बताता हूँ। गूगल में जाना, जो इस चैनल का नाम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है। इस तरह से सर्च करेंगे और जैसे सर्च करेंगे तो गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है पॉइंट ऑफ स्टडी, सर्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का जो ना आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ स्टडी .com लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा क्लास 9 10, जो भी आपका है ना क्लास 9 पे है तो 9 में जाएंगे, 10th पे है तो 10th पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 लिखा हुआ, 10th लिखा हुआ, तो आपको इस पर यानी 10th पर इस पर क्लिक करना है, 9th पे तो इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, देखिए और नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ते जाएंगे और कहीं ध्यान आपको देना नहीं है, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे
और यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे पेपर के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ उसके सामने सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर, उसके सामने सामने क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे। अभी मैं फिलहाल इंग्लिश का बता रहा था और यहाँ देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे। तो जब सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सामने सामने लिखा हुआ डाउनलोड, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर की PDF। ठीक है, इसके सामने सामने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव डाउनलोड क्लिक है, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आपको